वेलकम टू सीएम क्लासेज। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन चैप्टर्स के थ्रू हम ये देखेंगे इस पूरे चैप्टर में क्या क्या चीज़ें समझनी है। क्या आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, आपके नीट और जेई से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो होल चैप्टर या कह लें इस चैनल पे आपको क्लास 12th, क्लास 11th का होल सिलेबस डिस्कस किया जाएगा। क्या करना है, आपको मेरे साथ बने रहना है और इंजॉय करना है, केमिस्ट्री को फील करना है कि केमिस्ट्री होती क्या है। आइए हम डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में हम देखेंगे पहली बात कि व्हाट इज सॉल्यूशन। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसे कहेंगे या क्या होते हैं, इनको कैसे हम समझेंगे। तो इनको समझने के लिए क्या करना है, सॉल्यूशन को हम बोलेंगे क्या, सॉल्यूशन इज द होमोजीनस मिक्सचर। जो सॉल्यूशंस होते हैं ये कैसे होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर होते हैं। होमोजीनस का क्या मतलब होता है, ये ऐसा मिक्सचर जिसमें जितने भी कंपोनेंट हैं उस पूरे सॉल्यूशन में उन कंपोनेंट का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो तो क्या कहलाता है, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। तो आपको पहली बात क्या याद रखनी है, जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। क्लियर है बच्चों। आइए जानते हैं सॉल्यूशन बनते किससे हैं। तो आप कहेंगे सर सॉल्यूट और प्लस क्या ले लें, सॉल्वेंट, तो क्या बन जाता है, तो आप बोलेंगे सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। जो सल्यूट होता है बच्चों वो लेस अमाउंट में पाया जाता है और जो सॉल्वेंट होता है वो एक्सेस अमाउंट में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं सल्यूट इन स्मॉलर अमाउंट या स्मॉलर क्वांटिटी, और जो सॉल्वेंट होते हैं ये जनरली किस कंडीशन में मिलते हैं, लार्जर अमाउंट में मिलते हैं। ये तो जनरल ट्रेंड हो गया कि सल्यूट जो होते हैं स्मॉलर क्वांटिटी में, जो सॉल्वेंट होते हैं वो लार्जर अमाउंट में मिलते हैं। क्लियर है। दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। जनरली और भी टर्म्स है कैसे आप सल्यूट को समझेंगे और सॉल्वेंट को समझेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं। अगर हमने कोई सॉलिड सबस्टांस ले लिया है, सॉलिड को हम किस में डिजॉल्व करने जा रहे हैं, लिक्विड में। तो जनरली होता क्या है कि जो सॉलिड है ये कंसीडर होगा क्या, सॉल्यूट, और जो लिक्विड है ये कंसीडर होगा एज ए सॉल्वेंट। इट मींस आप कह सकते हैं अगर ये लिक्विड वाटर हुआ तो आपको पता है वाटर आपका एक रूल लग जाएगा जिसका नाम है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो आप जानते ही हैं वाटर आपका कैसा होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही। कोई भी दिया हो, अगर सॉलिड दिया हो और लिक्विड दिया हो तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या समझना है, जो लिक्विड है अगर वाटर गिवन है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और जो सॉलिड होगा वो क्या होगा, सैल्यूट होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है वाटर कैसा बिहेव करता है। आप कहते हैं सर ये तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कंसीडर किया जाता है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ। और भी कंडीशंस हैं। मान लीजिए कोई दो सबस्टांस है जिसका वॉल्यूम सेम सेम है या अमाउंट क्या है, सेम सेम है, तो आप कैसे समझेंगे। मान लेते हैं 50 ml आपका क्या गिवन है, मिल्क गिवन है, और 50 ml ही आपको गिवन है क्या, वाटर गिवन है। तो अभी आप तो पहचान ही लेंगे किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल सॉल्वेंट यू कैन से वाटर इज द सॉल्वेंट एंड मिल्क इज द सॉल्यूट। ऐसा आप कह सकते हैं। अगर आपको ऐसा वाटर ना गिवन हो, कोई और लिक्विड गिवन हो, दोनों का अमाउंट सेम दिया हो, तब आप कैसे पहचानेंगे। आइए हम बताते हैं। अगर मान लीजिए इसको इसमें घोल रहे हैं तो जिसको घोलते हैं, जिसको को हम लोग क्या बोलेंगे, सल्यूट बोलेंगे, और जिसमें घोलते हैं वो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। आई होप अब आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है।
तो हमने क्या बताया, सोल्यूशन क्या होते हैं, सोल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, इट मींस किसी भी सोल्यूशन में जब आप होमोजीनियस की बात कर रहे हैं तो इट मींस जितने कंपोनेंट्स होंगे उस सोल्यूशन में उनका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस सपोज ये आपने ले लिया क्या, वाटर। ये आपने ले लिया क्या, वाटर, सॉरी, ये आपका है क्या, वाटर। और इसमें आप मान लीजिए क्या मिला रहे हैं, शुगर। ये शुगर के पार्टिकल्स आप मिला रहे हैं। मिलाने के बाद ओवरऑल बनेगा क्या, तो आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बताया। क्या बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे सर ये तो सोल्यूशन बनेगा। तो जब ये सोल्यूशन बन गया तो इट मींस अब इस सोल्यूशन के केस में आप क्या देखेंगे कि जब ये सोल्यूशन का फॉर्मेशन हो गया तो जिस तरह से जितना मीठा इस साइड होगा, यहाँ पे मान लिया, या फिर यहाँ पे कहीं भी इस पूरे सोल्यूशन में कहीं से आप एक चम्मच निकालें, जितना मीठापन इस कोने होगा या इस साइड होगा उतना ही यहाँ होगा। जितना मीठा यहाँ पे होगा वो अपर साइड उतना ही क्या हो, लोअर साइड। तो आप कह सकते हैं इस जो शुगर सॉल्यूट है, इस शुगर सॉल्यूट का इस पूरे सोल्यूशन में कैसा है डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्मली। इट मींस आप कह सकते हैं ये कैसा मिक्सचर हुआ, होमोजीनियस मिक्सचर हुआ। तो सॉल्यूशन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जो भी बने वो कैसा हो, होमोजीनियस होना चाहिए। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, क्लियर है। आइए अब बात करते हैं, अगर किसी सॉल्यूट को हम किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली उसमें एक टर्म डेवलप होगा जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, कंसंट्रेशन। अब आपको ये नहीं समझना कंसंट्रेशन क्या है। सपोज करिए एक रूम है, उस रूम में 10 बच्चे हैं। क्या है, 10 बच्चे। बच्चों को क्या समझ लीजिए, एज ए कंसिडर कर लीजिए क्या है, सॉल्यूट है, और जो रूम है वो क्या है, सॉल्वेंट। दोनों आपस में मिल गए। ये तो होमोजीनियस है, बड़े समझाने के लिए है, होमोजीनियस तो नहीं है। लेकिन जो बच्चे हैं वो क्या है, सॉल्यूट, और रूम क्या है, सॉल्वेंट। अब इसमें 10 बच्चे हैं तो इसका कंसंट्रेशन क्या है, 10 मान लेते हैं। इसे बच्चों की संख्या बढ़ती जाए तो कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इट मींस कंसंट्रेशन कई चीजों पर डिपेंड करता है। सॉल्यूट के अमाउंट पे भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स पे भी डिपेंड करता है, और सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है। अब इस सोल्यूशन बनने के बाद आपको अभी हमने बताया कि इसमें एक टर्म आएगा जिसका नाम है कंसंट्रेशन। इट मींस जब भी आप किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में क्या कर रहे हैं, डिजॉल्व कर रहे हैं, तो बनता है सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में एक टर्म हम देखेंगे जिसका नाम है कंसंट्रेशन। तो दो तीन बातें आपको मेजरली याद रखनी है। कोई भी सॉलिड है, किसी सॉलिड को जब किसी लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं, सॉलिड आपका क्या कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, सॉल्यूट, और लिक्विड क्या कंसीडर हो रहा है आपका, सॉल्वेंट। तो आप क्या बोलेंगे, इस सॉल्यूट को इसमें जब आप डिजॉल्व करेंगे तो आपका बनेगा क्या, सॉल्यूशन। तो याद रखना, जब भी किसी सॉलिड सॉल्यूट को किसी लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो कंसंट्रेशन जो है ना बच्चों, याद रखना, कंसंट्रेशन ऑलवेज इंक्रीज करता है। इट मींस उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज ही करेगा, डिक्रीज नहीं करता है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही। आइए कुछ कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं उसे हम समझते हैं। सो पहला हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन टर्म में। इस कंसंट्रेशन टर्म में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन बाय वन। पहला हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, तो बोलिएगा बच्चों,
डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में, मोलैरिटी के। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, मोलैरिटी। समझिएगा मोलैरिटी पहले होता क्या है। मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। आपने कई जगह देखा होगा ऐसे लिखा हुआ है 10 कैपिटल एम। इसका मतलब है इस मोलैरिटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, किसी सोल्यूशन में मोलैरिटी की। तो पहला टर्म हम क्या सीखने जा रहे हैं, मोलैरिटी क्या होता है। तो मोलैरिटी डिपेंड करती है टोटल और टोटल किसके ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। तो मोलैरिटी को डिफाइन करना हो तो हम क्या बोलेंगे, मोलैरिटी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter solution. The number of moles of solute present in 1 liter solution, that is called its molarity. That is called its molarity. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, जैसे आपने पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट में कई 3 तरीके से जनरली हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। इन टर्म्स ऑफ नंबर गिवन हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ मास गिवन हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम गिवन हो सकता है। सो आइए पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्कशन कर दूं नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू होता है 3 तरीके से मैं बता रहा हूं, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। अब ये क्या होता है आप ये नहीं समझ पा रहे होंगे, तो याद रखिएगा अगर कोई गैस है 1 लीटर, अगर 1 मोल है, उसको हम अगर एक्सपांड कर दें, छोड़ दें इसे फ्री फॉर्म में, तो आप देखेंगे वो कितना लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, 22.4 लीटर। सो यू कैन से STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, 1 मोल गैस ऑक्युपाई 22.4 लीटर। अब STP क्या होता है, STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। प्रेशर यहां किस में नोट किया गया है, ATM में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस या यू कैन से 298 केल्विन। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। तो आपने कहा नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है, किस में दिया हुआ है, वॉल्यूम में दिया हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे, जो वॉल्यूम गिवन है डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, तो आपको क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। सपोज करिए मास गिवन है, इन टर्म्स ऑफ मास, ये किसके टर्म में निकाला, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ये जो निकालना है किसे, इन टर्म्स ऑफ मास। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप वही बात सिंपल, गिवन मास डिवाइडेड बाई उस सबस्टांस का क्या निकाल लेना है आपको, मोलर मास। क्लियर है। नेक्स्ट वन, इन टर्म्स ऑफ नंबर, किसके बेसिस पे निकालेंगे, नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू होता है गिवन नंबर डिवाइडेड बाई Na आपका क्या है, एवागाद्रो नंबर है। एवागाद्रो नंबर होता ही कितना बच्चों, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये या तो ये एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इट मींस 1 मोल सब्सटेंस इतना पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल और आयन कंटेन करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सो आइए अब डिस्कस करते हैं किसके बारे में, मोलैरिटी। अगर इसको हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिखाना हो तो हम क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना होगा तो आप क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
कितना मास आपका दिया हुआ है, गिवन मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट। इस तरह से आप क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कैलकुलेट हो जाएगा कि जितना उसका मास गिवन है और उसका कितना मोलर मास होता है, वहीं से आप निकाल लेंगे क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि जब तक आप नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल पाएंगे तब तक आप मोलैरिटी या मोलैलिटी इन सबों को समझने में आपको क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया हमने। आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट हम कैसे कैलकुलेट करें। तो जो भी मास गिवन होगा उस सल्यूट का, गिवन मास, उस सल्यूट का क्या निकाल लेना है आपको, मोलर मास। सो आई होप बच्चों आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। तो मोलैरिटी कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इन किस में याद रखना बच्चों, इन लीटर में। अगर इसी लीटर की बजाय आपको किस में कैलकुलेट करना पड़ जाए, किस में, एमएल में, तो अगर आपको निकालना है इन एमएल में तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको पता ही है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है। क्लियर है। सो आपको अगर एमएल में कैलकुलेट करना दिया होगा तो आप मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इन एमएल में तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर वो लीटर में गिवन है तो मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई हो। आइए समझते हैं कैसे आप इसको समझेंगे कि ये है क्या सर, मुझे समझ में नहीं आया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट क्या कह रहे हैं। क्लियर है। आइए मैं वन बाय वन समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए जरा बच्चों, मान लेते हैं ये कोई सॉल्यूशन हमने बनाया। इस सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम टोटल कितना है, हमने कहा इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपका कितना है, 1 लीटर है। क्या है, 1 लीटर है। अब इस 1 लीटर सॉल्यूशन में से हमने कैलकुलेट किया तो मुझे मिल गया क्या, हमने देखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसमें कितने परसेंट है, मान लेते हैं 0.5% है। तो इस पूरे सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होगी वो कितना हो जाएगा बच्चों, 0.5। मान लेते हैं इसी सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने परसेंट है, 10 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट परसेंट है। तो उस पूरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या हो जाएगी, 10 मोलैरिटी हो जाएगी। आइए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कैसे आप कैसे मोलैरिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो हमने क्या बताया, सॉल्यूशन में पहला कंसंट्रेशन टर्म क्या देख रहे हैं, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इट मींस 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे वही उसका क्या कहलाएगा, मोलैरिटी कहलाएगी। मोलैरिटी को हमने मैथमेटिकल इक्वेशन दे दिया, कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अगर लीटर में गिवन है तो कोई बात नहीं, एमएल में गिवन है तो आप 1000 से अपर साइड में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 1 लीटर में आपको पता है 1000 ml होता है। दूसरे वे में क्या समझाया, मान लेते हैं कोई सोल्यूशन है, इसका कितना वॉल्यूम दिया हुआ है, 1 लीटर। इस 1 लीटर में हमने फाइंड आउट किया कि इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ये जो रेड से हम लिख रहे हैं यही है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है 10 है। कितने हैं, 10। तो इस सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या हो जाएगी, 10। मान लेते हैं 0.5 प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगी, 0.5। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं, तब आपको हो सकता हो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आइए इस चीज को और क्रिस्टल क्लियर करते हैं कि मोलैरिटी आप कैसे निकालेंगे। अभी आपने देखा
मोलैरिटी कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। अगर आपको किस में कैलकुलेट करना पड़ जाए, ml में, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1000 से। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल आपका है, सो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन क्या दे रखा है, 10 ग्राम NaOH है। 10 ग्राम आपने क्या लिया है, NaOH डिजॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर आपने सोल्यूशन बनाया है जिसमें कितना ग्राम NaOH घोला है, 10 ग्राम आपने घोला है। आपसे पूछ क्या रहा है, इसकी मोलैरिटी बता दीजिए कितनी होगी। तो अभी हमने प्यारे बच्चों को क्या बताया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी आपको बताया गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। किसका, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो जरा प्यारे बच्चों बताना मास कितना गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स यानी 10 ग्राम अपॉन मोलर मास देखेंगे तो सोडियम का मास कितना होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। इससे आइडिया लगा के आपने क्या निकाल लिया, मोलर मास ऑफ NaOH कितना आ गया बच्चों, 40 ग्राम आ गया। अब इस 40 ग्राम को आप क्या करिए, इसका मोलर मास से इसको डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आपको पता ही है नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, यूनिट लेस होते हैं। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आई थिंक आएगा 0.25। इतना आपको क्या निकल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो अभी आपने कहा कि 1 लीटर सोल्यूशन में घोला कितना गया है, 10 ग्राम NaOH, तो उसकी मोलैरिटी कितनी हो गई, 0.025। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर में आपने भले ही 10 ग्राम घोला था, किसको, NaOH को, बट आपने जब मोलैरिटी कैलकुलेट की तो आपने देखा कि नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट हैं, 0.25। तो 1 लीटर सोल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वही क्या कहलाता है, मोलैरिटी। इट मींस इस पूरे सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी हो गई प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे सर 0.25 मोलैरिटी हो गई। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि 10 ग्राम NaOH को आपने 1 लीटर सोल्यूशन में घोल रखा है, कैलकुलेट करना था मोलैरिटी, आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिया, लीटर में गिवन था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। आपने सीधा सीधा कह दिया कि गिवन मास अपॉन मोलर मास, मास ये गिवन था, आपने सॉल्व किया, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किया। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या पढ़ा, नंबर ऑफ मोल्स 0.25 अपॉन 1 लीटर। तो ये कैलकुलेट क्या हो गया, 0.25 मोलैरिटी आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए दूसरा टर्म सीखते हैं जिसका नाम है मोलैलिटी। क्या सीखेंगे बच्चों, मोलैलिटी। मोलैलिटी में हमने आपको इतना समय दिया, सो क्या बताने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। आइए इसके आगे की बातें देखते हैं कि इसमें और क्या हो सकता है। अगर कंसंट्रेशन टर्म की बात करें तो इसमें दूसरा जो हम देखेंगे, तो सेकंड जो है आपका क्या है, मोलैलिटी। क्या पढ़ेंगे बच्चों, मोलैलिटी। मोलैलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, स्मॉल m से। अगर आपको कोई पॉइंट इसमें नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपको हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आपके लिए गुड न्यूज है क्या, कि इस चैनल पे
के मंत्रा पे आपको कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया जाएगा, चाहे वो क्लास 12th हो, चाहे वो क्लास 11th हो। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे इस मोलैलिटी हो, इसके जेई और मेंस हो या एडवांस के क्वेश्चन हो या फिर नीट के क्वेश्चंस हो, सारी चीजें डिस्कशन होगी। आप कहाँ पे आए हैं? एकदम सुरक्षित हाथों में। समझ रहे हैं बातों को? आइए समझते हैं मोलैलिटी क्या होता है। तो मोलैलिटी को अगर डिफाइन करें, मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved in 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहां पे कहानी थोड़ा सा चेंज हो गई है। क्या हो गया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम आप सॉल्वेंट ले लीजिए, उस सॉल्वेंट में देखिए कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के घुल रहे हैं, वही क्या होगा, उसकी मोलैलिटी होगी। जैसे हमने कहा, एक पहली बात तो मोलैलिटी में क्या था, 1 लीटर था, 1 लीटर था पूरा का पूरा। सोल्यूशन बनने के बाद की बात कर रहा है। यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका 1 किलोग्राम पहले से है क्या, सॉल्वेंट है। अब मान लेते हैं ये आपने क्या ले रखा है, सल्यूट ले रखा है। हम इसको बोल रहे हैं सल्यूट। सल्यूट की ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं। सपोज करिए इस जब सल्यूट को आप इस 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे थे तो कितने डिजॉल्व हुए, 3। कितने नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व हो रहे हैं, 3 नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व हो रहे हैं, किसके, सल्यूट के। तो इस पूरे सोल्यूशन की जो मोलैलिटी होगी वो क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। देखिए इसको अगर डिफाइन कर तो हमने कर दिया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। हमने कहा 1 किलोग्राम सॉल्वेंट ले लिया, सॉल्वेंट का क्वांटिटी कितना है, 1 किलोग्राम है, और इसमें कितना नंबर ऑफ मोल्स सल्यूट के घुल रहे हैं, जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट घुल जाए वही उसकी क्या कहलाएगी, मोलैलिटी। क्लियर है बच्चों? तो मोलैलिटी स्मॉल एम इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप बोलेंगे सीधे सीधे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई, यहां पे थोड़ा सा चेंज है, मास ऑफ सॉल्वेंट किस में कैलकुल दिया होगा, किलोग्राम में। अगर आपको ये किस में गिवन हो, ग्राम में गिवन हो, तो आपको कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, आपको 1000 से क्या कर देना है, अपर साइड में मल्टीप्लाई। तो ग्राम दिया होगा तो आप 1000 का यूज करेंगे, ग्राम नहीं गिवन है तो सीधे आप बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बता दीजिए और मास ऑफ सॉल्वेंट दे दीजिए, मैं आपको क्या बता दूंगा, मोलैलिटी बता दूंगा। क्लियर है? एक बात और याद रखिएगा, मोलैलिटी है इसमें मास की बात कर रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहा है, वॉल्यूम का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। जबकि मोलैलिटी में क्या था, मोलैरिटी में क्या था प्यारे बच्चों, मोलैरिटी में ये था कि जो मोलैरिटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। दो बातें और याद रखिएगा, टेम्परेचर का इफेक्ट, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो याद रखिएगा मोलैलिटी पे टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है, जो मोलैलिटी है वो टेम्परेचर से कोई लेना देना उसका नहीं है। इसका मतलब है जो मोलैरिटी है ये टेम्परेचर क्या होती है, इंडिपेंडेंट, मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होती है। जबकि मोलैरिटी में क्या गिवन होता है, तो आप बोलते हैं सर मोलैरिटी में तो क्या होता है, वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। इट मीन्स टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा तो मोलैरिटी भी क्या होगी, वेरी करेगी, चेंज करेगा। जबकि मोलैरिटी में ऐसी कोई बातें नहीं होंगी। तो जहां भी वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आए
तो आप ये ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर का वहां कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। आई होप दो बातें आपको, दो कंसंट्रेशन टर्म आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? अगर आपको कोई इसमें डाउट हो तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसे दोबारा समझा दूंगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल वे में हमने डिस्कस किया है। आपको अभी फिर से मैं शेयर कर दूं, इस चैनल पे 1 बाय 1 चैप्टर वाइज आपको पूरा का पूरा डिस्कशन मिलेगा, क्लास 12 क्लास 11। ओके।